हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 2। 9th क्लास में भी चैप्टर 2 है और 10th क्लास में भी चैप्टर 2 है, पॉलिनोमियल। तो आज मैं बात करूंगा 9th क्लास के लिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने से पहले हमने 8th क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, जिसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल कहाँ से बिलोंग करता है। ये अलजेब्रा का एक पार्ट है जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो चलो आज हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं और उसमें आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो इसके अंदर बोली जाती हैं। तो सबसे पहले आती है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल क्या है? मोनोमियल इज अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का पार्ट होता है, ये एक टाइप का पॉलिनोमियल ही होता है, लेकिन हम इसको मोनोमियल, अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, सबके अपने अपने नाम होते हैं। अब जैसे हम क्या करते हैं, स्टूडेंट के बॉयज को अलग कर देते हैं और स्टूडेंट की गर्ल्स को अलग कर देते हैं। तो हम बोलते क्या उनको, बॉयज एंड गर्ल्स, लेकिन उनके कुछ अलग अलग नाम भी होते हैं। तो इसी तरीके से ये एक पॉलिनोमियल का एक पार्ट है, लेकिन हमने इसका एक स्पेशल नाम रखा हुआ है, मोनोमियल। अब मोनोमियल बोलते क्या है, क्योंकि हम किसी चीज का नाम रखते हैं तो उसकी कुछ खासियत भी होती है। तो हम मोनोमियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विद वन टर्म। ओके, विद वन टर्म, यानी कि हम इसके अंदर कितने टर्म्स का यूज करते हैं? एक टर्म। इसके अंदर एक टर्म, यानी कि जो भी एक टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको हम मोनोमियल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक अकेली टर्म, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। अगर हम यहाँ पे खाली y लिखते हैं तो ये भी क्या है? मोनोमियल। इसी तरीके से आप कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं और उसको हम आप कह सकते हैं मोनोमियल। ठीक है, तो अब बात करते हैं बायनोमियल की। अब बात करेंगे बायनोमियल। अब इसका नाम बायनोमियल है, ये भी ऑल्दो एक पार्ट है किसका? पॉलिनोमियल का ही, यानी कि ये भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है, पॉलिनोमियल की। देखो बायनोमियल क्यों कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन जानते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन with टू टर्म्स। यहाँ पे कितने टर्म्स होंगी? टू टर्म्स। मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम कितने टर्म्स का यूज करने वाले हैं? टू टर्म्स। अगर कोई भी एक्सप्रेशन टू टर्म्स में आपको मिलता है तो उसका नाम क्या कहलाएगा? बायनोमियल। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? एक एक्स स्क्वायर है और एक 2 है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनता है? एक बायनोमियल मिलता है। ठीक, और ऐसे ले सकते हैं x प्लस 2 भी ले सकते हैं, ठीक, 3 प्लस t ले सकते हैं, और ऐसे कई सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको बायनोमियल समझ आया होगा। ट्रायनोमियल, अब हम बात करेंगे ट्रायनोमियल की। ठीक है दोस्तों, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद थ्री टर्म्स। यहां पे कितनी टर्म्स होंगी? 3 टर्म्स। मेन बात देखो, तीनों में डिफरेंस क्या था? पहले हमने जाना मोनोमियल का होता है, मोनोमियल में एक टर्म होती है, बायनोमियल में 2 टर्म होती है, और यहाँ पे 3। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं? 3 टर्म्स। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जरूरी नहीं कि ये सही हो, लेकिन बस एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये क्या है? यहाँ पे कितने टर्म्स है? 1, 2 और 3। यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायनोमियल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ट्रायनोमियल। इसी तरीके के और बहुत सारे एक्सप्रेशन बन सकते हैं जिसके अंदर हम 3 टर्म्स इंक्लूड करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? ट्रायनोमियल। ओके, लिख रहा हूं।
अब बात करते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, जब हमने ये पढ़ा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो पॉलिनोमियल ही क्या है, अलग से चीज है। पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उन सबको ही पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम बॉयज को, किसी क्लास के बॉयज और गर्ल्स को अलग करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये बॉयज का ग्रुप है और ये गर्ल्स का ग्रुप है, लेकिन उसके अंदर नाम अलग अलग होंगे, कोई रोहित होगा, कोई विकास होगा। तो इसी तरीके से पॉलिनोमियल का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर हमने उनको क्या करा है, कुछ उनकी क्या कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पे उनको नाम दे रखे हैं। जैसे कि एक टर्म वाले को मोनोमियल कह रखा है, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल कह रखा है, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कह रखा है, और इससे ऊपर जितने भी टर्म्स होते हैं तो हमने उनका नाम नहीं, हमने उनको बोल रखा है। यानी कि जितने भी हैं सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। यानी कि ऑल ऑफ द अबव लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल and trinomial are part of polynomial। ठीक है, ये क्या है, पार्ट है पॉलिनोमियल के। अभी हम इनको यहीं तक ही पढ़ेंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जब आप आगे क्लासेस में जाओगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ोगे तो बड़े बड़े टर्म्स भी आएंगे, 4 टर्म्स वाले भी आएंगे, 5 टर्म्स वाले भी। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इज अ मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो अब ये वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। अब बात करेंगे वेरिएबल की। वेरिएबल की बात करेंगे, मैंने अभी भी बताया था आपको कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल होते क्या हैं। तो वेरिएबल के बारे में पहले बात करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। अ सिंबल which may assign different numerical values। ठीक है, a symbol which may assign different numerical values, यानी कि ऐसा सिंबल जिसको हम अलग अलग वैल्यूज एक ही क्वेश्चन में या एक ही मतलब कह सकते हैं किसी भी चीज में एक ही क्वेश्चन के अंदर हम उसको अलग अलग वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। यानी इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसकी वैल्यू बार बार बदलती है। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल है। वेरिएबल किससे मिला है, वेरी मतलब बढ़ना, घटना, चेंज होना, लगातार बदलाव आना, उसको कहते हैं वेरी करना। यानी कि उसी वर्ड से ये बना है वेरिएबल। ठीक है, अ सिंबल व्हिच में असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल। तो एग्जांपल है, जैसे एक क्वेश्चन के अंदर मैंने x की वैल्यू को 5 लिया और उसी क्वेश्चन को आगे चल के मैं x की वैल्यू को 6 असाइन कर दूं, उसी x को मैं आगे चल के 0 असाइन कर दूं। यानी कि देखो x वेरिएबल एक ही है, यानी कि सिंबल एक ही है, लेकिन उसकी वैल्यूज बार बार बदलती जा रही है, यानी उसी को हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब बात करेंगे कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट। अब बात करेंगे हम कांस्टेंट की। कांस्टेंट वर्ड आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कई बच्चों को क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं होती। तो आज हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि मैं स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं जान के चल रहा कि आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा। मेरे पास हर तरीके के स्टूडेंट होते हैं जिनको कोई मतलब इंपॉर्टेंटली किसी टर्म्स को लेता है या नहीं लेता। तो हम बात करेंगे कांस्टेंट की। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट अ सिंबल which have a fixed, यहाँ पे जो वर्ड है वो ध्यान देने वाला है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ नहीं, यानी यहाँ पे कैसी वैल्यू होगी, इसकी फिक्स्ड होगी, यानी कि इसकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होगी। देयर इज अ डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कि कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे मैं बात करूं 10 रुपए,
10 रुपए की अगर मैं यहाँ बात करूंगा कि अगर मैं अपने एरिया में लेकर के जाता हूँ तो भी उसकी वैल्यू 10 रुपए ही रहनी है, और अगर मैं दूसरे स्टेट में जाकर के उसको यूज करता हूँ तो भी उसकी वैल्यू 10 रुपए ही रहेगी। इसी तरीके से थ्रू आउट द क्वेश्चन एक अगर ऐसी एक सिंबल है जिसको मैं असाइन कर दूं 5, तो उसकी वैल्यू पूरे क्वेश्चन में 5 ही ली जाएगी, क्योंकि वो एज अ कांस्टेंट। जैसे मैंने अभी लिया है 10, तो अभी 10 की वैल्यू 10 ही रहेगी, चाहे मैं कहीं भी यूज करूं इसको, ठीक है। 100, 0, 1, ये क्या है, सारे कांस्टेंट है, यानी कि ये नंबर जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यानी कि जो हमने पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा, वेरिएबल और कांस्टेंट, अगर हम इन दोनों को मिक्स करके किसी एक एक्सप्रेशन के रूप में लिख दें तो क्या कहलाएगा, एक पॉलिनोमियल। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, जो आपके बुक के अकॉर्डिंग हम कोर्स चला रहे हैं आगे। तो बुक के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर पहले जो हमने पढ़े थे वो भी टाइप से थे, जैसे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, वो क्या थे, वो भी एक टाइप ही थे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे बात कर रहे थे, हम टर्म्स की बात कर रहे थे, तो हम टर्म्स के हिसाब से इनको कैसे डिवाइड करते हैं, यानी कि एक टर्म वाले को मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बायनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल। लेकिन अगर हम कोई दूसरा तरीका लें इनको डिवाइड करने का, तो वो कह सकते हैं हम डिग्री, यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम किसी पॉलिनोमियल को अलग अलग उनमें डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट आता है हमारा लीनियर, सेकंड आता है हमारा क्वाड्रेटिक, थर्ड आता है हमारा क्यूबिक। ये 3 टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के बारे में, ठीक है। चलो स्टूडेंट देखो, पहले टाइप्स में जानने से पहले हम 2 चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं, एक डिग्री और दूसरा कोएफिशिएंट। पहले जान लेते हैं डिग्री क्या होती है, डिग्री किसे कहते हैं, ठीक है। डिग्री का क्योंकि यूज होने वाला है, क्योंकि लीनियर और क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए हम डिग्री का यूज करते हैं। तो डिग्री होती क्या है एक्चुअली, किसे कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो द हाईएस्ट power of variable in the polynomial is called degree of यानी कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन से हमें पता चला द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यानी कि अगर मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, x² + 6x + 3, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 4 क्या है, कांस्टेंट, 6 क्या है, कांस्टेंट, 3 क्या है, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे जो x है ये क्या है, वेरिएबल। तो इस एग्जांपल की हेल्प से मैं बात करता हूं, यहाँ पे x की पावर क्या है 2 और यहाँ पर x की पावर क्या है 1। तो दोनों में पावर अलग अलग है लेकिन वेरिएबल एक ही है। तो हाईएस्ट कौन सी है 2, तो यानी कि जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 2 होगी डिग्री। तो इसी के हिसाब से हम और पॉलिनोमियल्स की भी डिग्री को फाइंड कर सकते हैं। अब बात करेंगे कोएफिशिएंट की। तो अब बात करेंगे कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट की मैं एक्चुअली डेफिनेशन नहीं दे रहा, सिर्फ सिंपल वर्ड में समझा दे रहा हूँ। कोएफिशिएंट होता है ये एक्चुअली ऐसा नंबर होता है जो किसी वेरिएबल या किसी नंबर के पहले लिखा जाता है, ठीक है। सिंपल इसकी ये डेफिनेशन, जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे 3x लिखूंगा तो x के साथ जो नंबर लिखा है, यानी x से जो पहले नंबर लिखा है वो ही उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो यानी कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा 3। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4x² तो x² का कोएफिशिएंट क्या होगा 4। तो इसी को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, यानी कि हम इनको डिग्री के हिसाब से डिवाइड करेंगे अलग अलग टाइप्स में, जिसमें पहला मैंने बताया था लीनियर, दूसरा बताया था क्वाड्रेटिक, तीसरा बताया था क्यूबिक। चलो बात
चलो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, यानी कि जिसके अंदर हम पहले बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चला है लीनियर यानी कि वन, सिंगल यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री वन हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे। जैसे कि अ पॉलिनोमियल विद डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री वन हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिखें x प्लस टू, या मैं लिख दूं x, या मैं लिख दूं x। यहां पे देखो x क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो वन। और डिग्री क्या होती है, डिग्री मैंने भी पहले बताया है कि डिग्री क्या होती है, किसी भी एक पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही होती है। यानी कि यहाँ पे एक वेरिएबल क्या है 2x, यानी x की जो हाईएस्ट पावर क्या है 1, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो 1 है, यहाँ पे डिग्री क्या है 1, तो हाईएस्ट पावर हो गई 1, तो इसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल ये कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो 1 है, तो ये क्या कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, ज्यादा ध्यान से समझना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अ पॉलिनोमियल with डिग्री 2, यानी यहाँ पे हाईएस्ट मतलब डिग्री क्या होगी 2 होगी, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी यहाँ पे क्या होगी हाईएस्ट डिग्री का मतलब डिग्री क्या होगी 2 होगी, तो हम इसको कहलाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 3 अगर मैं ले लूं, यहां पे देखो वेरिएबल क्या है x की जो हाईएस्ट पावर क्या है 2, क्योंकि और कहीं x है नहीं, और उसमें भी पावर क्या है 2, यानी कि ये कैसा कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको हम बायनोमियल भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 टर्म्स है, तो इसलिए इसको हम बायनोमियल भी बोलेंगे। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर मैं एक एग्जांपल लूं यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये कैसा, ये भी कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2, तो हमने बात करी कि डिग्री होती है हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट इसका एक और नाम भी है, क्या है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल भी कहलाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो जितनी टर्म्स होगी उसके हिसाब से हम उसका नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे 2 टर्म्स है, ये बायनोमियल, यहाँ पे 3 टर्म्स है, यहाँ पे ट्राइनोमियल। अगर मैं x स्क्वायर दे दूं तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट ये कैसा है मोनोमियल। कैसा है मोनोमियल। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अब बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक कैसा होता है, नाम से होता है 3, क्योंकि क्यूब किसे कहते हैं हम 3 को कहते हैं, किसी की पावर 3 होती है तो हम उसको क्यूब भी कहते हैं। ठीक है, तो अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, कैसे कितनी डिग्री होगी इसकी 3 होगी, इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे जो डिग्री है वो है 3, तो इसे दिखने में कैसा होगा ये एग्जांपल देख लेते हैं इसका। यहाँ पे लिख सकते हैं 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये देखो यहाँ पे टर्म्स कितनी आ गई 4, चलो टर्म्स की बात बाद में करेंगे।
यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3। तो हमने क्या कहा, अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, यानी कि डिग्री होती क्या है, हाईएस्ट पावर होती है। हाईएस्ट पावर क्या है उसकी, 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, वो ऐसा होता है क्योंकि जिसकी डिग्री 3 होगी वही क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।